जय हिंद प्यारे बच्चों, और कैसे हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है 2024 वाली, जो बच्चों को बहुत समय से इंतजार था कि वैकेंसी आपकी कब से आएगी भैया आरपीएफ की। तो देखिए आपको वैकेंसी शॉर्टलिस्ट हो गई है, नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखते हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं इसके डिटेल आप बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर वैकेंसी जो आपकी शुरू हुई है वो आपकी 15 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो गई है। इसके बाद ये वैकेंसी आपकी चलेगी जा करके 14 मई 2024 तक चलेगी, रात को 23:59 तक चलेगी। इसके बाद बच्चा इसमें देखिए आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप पोस्ट देखिए। पोस्ट क्या है? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। लेवल क्या है? 6 लेवल है। और आपको जो पे लेवल मिलेगा, जो वेतन आपको मिलेगा वो 7 पे का मिलेगा, 6 पे का नहीं 7 पे का मिलेगा। और इसमें देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है? B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। एज की बात करते हैं तो एज आपकी 20 साल से लेकर के 28 साल के बीच की एज है। और आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है? तो 452 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी कितनी है? 452 वैकेंसी आपकी टोटल वैकेंसी है। और योग्यता आपसे जो पूछी गई है, तो योग्यता आपकी टोटल कंप्लीट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बच्चे पूछ रहे थे क्या भैया पर्सनल ग्रेजुएशन लेगा? तो पर्सनल वाला नहीं लेगा मेरे भाई, पूरा फाइनली आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे थे एज रिलैक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर एज रिलैक्शन आपको दिए हुए हैं। जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना एज रिलैक्शन है? तो 5 साल का। उसी प्रकार भैया जो ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको कितने साल का है? 3 साल का है। एक्स सर्विसमैन की बात हम लोग करते हैं तो एक्स सर्विसमैन में भी देखिए आपका लेवल अलग अलग चल रहा है। इसमें देखिए लेवल क्या क्या चल रहा है। एक्स सर्विसमैन वाले में देखिए जर्नल और ईडब्ल्यूएस वालों का क्या है? 3 साल, ओबीसी वालों का 6 साल, एससी एसटी वालों का 8 साल। ये आपका एज रिडक्शन है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या जो फीमेल कैंडिडेट हु और विडो, विडो मतलब हो गया विधवा, ठीक है। और इसका क्या लिखा हुआ भैया? इसके हस्बैंड बट नॉट रिमैरिड, तो इनके लिए एज आपको कितनी दी गई है? जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 साल, ओबीसी के लिए 5 साल, एससी एसटी के लिए 7 साल। इसी प्रकार जो आपको लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, अदर देन एक्स सर्विसमैन, तो इनके लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 8 साल, एससी एसटी के लिए कितनी दी गई है? 10 साल की छूट दी गई है। ये आपका एज रिलैक्शन है। इसके बाद देखिए मेरे भाई एज रिलैक्शन है। इसके बाद और हम लोग देखते हैं बच्चा फीस की बात करते हैं। तो फीस आप लोग देख रहे हैं कि फीस आपको क्या मिल रही है? 500 रुपए आपकी फीस मिल रही है। 500 रुपए आपकी फीस मिल रही है, जिसमें से आपको क्या किया जाएगा? 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। कब आपको रिफंड किया जाएगा? जब आप पेपर में बैठेंगे। आपकी फीस 500 पड़ेगी, लेकिन आप पेपर में प्रेजेंट होते हैं, पेपर आप देते हैं, उसमें आप पास हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। केवल आप प्रेजेंट होते हैं तो आपको 400 फिक्स रिफंड कर दी जाएगी, केवल 100 रुपए होगी। और बैंक डिटेल जो आपका होगा उसी बैंक अकाउंट चार्ज में लग जाएगा। इसके बाद देखिए एससी और एसटी, एक्स सर्विसमैन फीमेल, और इसके साथ साथ मिनोरिटी वगैरह जो भी दिए हुए हैं उनकी फीस कितनी है? 250 रुपए इनकी फीस है। इनकी फीस टोटल कितनी? 250 रुपए। इसके बाद देखो भाई पेमेंट का मेथड क्या होगा? इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह और एप्लीकेबल सर्विस चार्ज जो है चार्ज शैल बी बर्न बाय द कैंडिडेट्स। तो मतलब जिससे मानो उससे आप क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो। आप उससे क्या कर सकते हैं? फीस को पे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भाई जब हम लोग इसी में और पढ़ते हैं तो देखते जाइए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक्स सर्विसमैन वगैरह जो छूट वूट दी गई हैं वो चीजें आपकी हैं। और आगे हम लोग आते हैं, इसमें आप एग्जाम की बात करते हैं। तो देखिए पेपर जो आपका होगा, पेपर आपका कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें क्या दिया? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ग्रेजुएशन लेवल, मतलब आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा। पैटर्न एंड सिलेबस क्या है? तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसपे टोटल ड्यूरेशन कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का टोटल ड्यूरेशन होगा।
और आपका क्या है 120 प्रश्न होंगे। कैंडिडेट शैल बी अवॉर्ड 1 मार्क का होगा ईच करेक्ट आंसर, मतलब कैंडिडेट एक प्रश्न का आंसर देता सही आंसर होता है तो उसको क्या मिलेगा 1 नंबर मिलेगा। नो मार्क्स शैल बी आंसर्ड डिडक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, मतलब कोई बच्चा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसको 1 नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद आप हमेशा देखते हैं कि रेलवे में जो निगेटिव मार्किंग है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी निगेटिव मार्किंग है। 1/3 की निगेटिव मार्क है ईच रॉन्ग क्वेश्चन, प्रत्येक जो गलत आंसर होगा उसके लिए। और सुनिए मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन दिए हुए साफ साफ दिए हुए, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटीज हर्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, मतलब मल्टीपल शिफ्ट का मतलब अलग अलग शिफ्ट में पेपर कई शिफ्टों में होंगे तो अलग अलग शिफ्टों के हिसाब से आपका क्या होगा नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके बाद देखो, इसके बाद ये क्या है मिनिमम 5%, इसमें साफ साफ दिया गया है कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लोग जिनके 35% नंबर होंगे, टोटल मतलब 120 क्वेश्चन में 35% जिसके नंबर होंगे वो पास माना जाएगा। अब इसका मतलब ये मत समझ लो कि आप आरपीएफ क्वालिफाइड हो गए, केवल केवल पास हो, टोटल आप मेन में नहीं पहुंच पाए हो क्योंकि इससे ज्यादा नंबर चले जाते हैं। उसी प्रकार एससी और एसटी वालों के लिए 30% ये कहा गया कि जिसका एससी एसटी है और 30% होता है तो भैया वो पास हो जाएगा। आगे इनका लिखा द मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टेड। अब देखो ये परसेंटेज के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद अगले स्टेज के लिए आपको क्या किया जाएगा, अगले स्टेज के लिए रिक्वायरमेंट प्रोसेस किया जाएगा, मतलब आगे बढ़ाया जाएगा। अगला देखो सिलेबस फॉर सीबीटी क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मतलब सभी के सभी प्रश्न आपके कैसे होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे। टोटल आपके प्रश्न क्या होंगे तो ऑब्जेक्टिव होंगे मल्टीपल चॉइस आंसर एंड आर लाइकली टू कवर टॉपिक्स। तो यहां से आपको साफ साफ दिया है कि अच्छा रेलवे का नियम क्या है, रेलवे का नियम ये होता है कि आपका जीके का हो या मैथ का हो या रीजनिंग का हो, सभी सब्जेक्टों का एक फिक्स लेवल होता है कि उतना ही ये क्राइटेरिया होता है, उतना फिक्स लेवल होता है, उससे ज्यादा आपके नहीं आते। अब देखो इसी के नीचे क्या दिए गए, साथ साथ दिए हैं अर्थमेटिक। मैथ में अर्थमेटिक कितने क्वेश्चन होंगे 35 होंगे, जिसपे क्या होगा नंबर सिस्टम होगा, होल नंबर होगा, फ्रैक्शन होगा, रिलेशंस होगा, बिटवीन नंबर होगा, ठीक है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल्स होगा, परसेंटेज होगा, जाकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, एवरेज होगा, इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, डिस्काउंट होगा। हाँ एक चीज और आ जाएगा, ग्राफ वाला आ जाएगा, टाइम डिस्टेंस आ जाएगा, मेंसुरेशन। इसमें मेंसुरेशन आपका जोड़ा गया 1-2 नंबर का, तो मतलब 35 नंबर की आपका मेन साफ साफ क्या थे अर्थमेटिक। इसके बाद देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे तो 35 प्रश्न होंगे। क्या कह रहा है इस पे देखिए आपके ये पूरे के पूरे टॉपिक होंगे, विजुअल मेमोरी हो गई, डिस्कशन मेकिंग हो गई, तो ये आपका जो है पूरे 35 क्वेश्चन ये होंगे। इसके बाद 50 प्रश्न आपके क्या होंगे जीके के होंगे, मतलब 120 प्रश्न में से 50 प्रश्न आपके किसके होंगे तो जीके के 50 प्रश्न होंगे। उसमें देखो आपको क्या कर दिया, टोटल आपके जीके होगे, इकोनॉमिक्स होगे, जनरल पॉलिटी होगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, स्पोर्ट्स होगा, जनरल साइंस होगी, ज्योग्राफी होगी, आर्ट एंड कल्चर होगा, हिस्ट्री होगा, इंडियन हिस्ट्री होगा, ये सभी आपका टोटल आपका जीके का पोर्शन दिए हुए। इसमें जब आप पास हो जाएंगे तब आप जाएंगे जाकर के मेरे भैया हो किस पे पीईटी में जाएंगे और आप किस में जाएंगे पीएमटी में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सीबीटी शैल बी कॉल्ड फिजिकल, तो इसमें क्या है जो एक्स सर्विसमैन के लोग होते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले आप याद रखिए कि पीईटी आपका नहीं होगा, रेस वगैरह आपका नहीं होता है, उन लोगों के लिए एक छूट दी होती है। इसके बाद देखिए रेस की बात करते हैं तो रेस देखिए आपका क्या दिया हुआ है, सब इंस्पेक्टर के लिए मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड, 6 मिनट 30 सेकेंड की बात कर रहा, पुरुष के लिए 1600 मीटर की रेस है, ठीक है। और लॉन्ग जंप कितनी है 12 फीट की है, हाई जंप कितनी है 3 फीट 9 इंच की है। उसी प्रकार जब फीमेल में हम आते हैं दरोगा वाले में, तो फीमेल की क्या है 800 मीटर की रेस है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप कितनी है 9 फीट की है, हाई जंप कितनी है
3 फीट की है, ये आपका। आगे देखो यहाँ पर चेस्ट वगैरह आपको ये दिए, हाइट वगैरह सॉरी दिए हुए हैं, तो हाइट और चेस्ट का दिए हुए हैं। तो इसमें क्या EWS हो गया, जर्नल हो गया, ओबीसी हो गया। मेल की हाइट 1.65 और फीमेल की हाइट 1.57, जबकि मेल की बच्चा यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं चलकर चेस्ट वगैरह के बारे में। तो पहले देखो इधर, हाँ चेस्ट में क्या है 80 बिना फुलाए, और फुलाने पर कितनी है 85। ये केवल नियम किस पर लागू है, मेल पर लागू होता है, पुरुष पर लागू होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है SC/ST कैटेगरी, मेल की हाइट कितनी 1.60, फीमेल की 1.52, और चेस्ट कितना 76.2, और फुलाने पर कितना है 81.2, ये है। इसके बाद आगे आपको दिए गोरखा वगैरह की हाइट, गोरखा हो गया, ठीक है, तो गोरखा डोगराज हो गया। इन लोगों के लिए मेल की हाइट 1.53, फीमेल की हाइट 1.55, और इसमें फिर दिए हैं आपको चेस्ट फुलाने पर 80, ना फुलाने पर 80, फुलाने पर कितना 85। ये आपके आरपीएफ में साफ साफ दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेहतरीन नॉलेज जानकारी रही आरपीएफ के लिए। ठीक है, सभी लोगों को गॉड ब्लेस यू, अच्छे से तैयारी करें। जो भी कांस्टेबल वाले हैं उनके लिए भी हाइट वगैरह यही मांगी जाती है, पेपर भी यही होता है। ठीक है, 120 का उनका भी पेपर होगा, जिसमें 50 की जीके आएगी, 35 की रीजनिंग आएगी और 35 की आपकी मैथ आएगी। ठीक है, सभी लोगों को आरपीएफ की वैकेंसी के लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।